हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। माय नेम इज केशव कटोच। सो जैसे कि आप सभी को पता है कि एचपीपीएससी जो है वो थोड़ी सी हलचल जो है वो हो रही है। थर्ड पोस्ट जो है वो आपकी वो कभी भी निकाल सकती है। तो एचपी एलाइट जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है वो आपका पेपर है, जिसका वेट जो है वो सभी बच्चे जो है वो काफ़ी देर से कर रहे हैं। देखो, चिंता सबको होती है, ठीक है। कई बच्चों के मैं कमेंट देखता हूँ, काफ़ी हताश लगते हैं बच्चे उसमें, और बच्चे बड़े उदास से कमेंट करते हैं कि हार चुके हैं हम, 4 साल हो गए हम यही वीडियोस देख रहे हैं। देखो, मेन चीज़ क्या है कि हमें मेन काम हमारा होता है आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, और उसके बाद दूसरा होता है कि आपकी हमेशा आपको मोटिवेट रखना, और मोटिवेट रहना भी चाहिए आपको। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके आसपास जो आपको डीमोटिवेट करेंगे। अगर आप खुद ही इस तरीके से डीमोटिवेट हो जाएंगे तो किस तरीके से आप कॉन्फिडेंस के साथ पेपर की तैयारी जो है वो करेंगे। बड़ी सारी कठिनाइयाँ आती हैं, कभी स्टेट एग्जाम्स में खासकर ये होती है। सेंट्रल एग्जाम्स जो आपने देखा होगा टाइम टू टाइम होते हैं, स्टेट एग्जाम्स में ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। सो एचपी एलाइट जो है बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, और उसी के लिए हमने डीप एनालिसिस जो है वो आपका शुरू किया है। डीप एनालिसिस का मतलब ये है कि इसमें आपको आप कह सकते हैं कि आपको कई सारी चीज़ें, देखो मेन क्या होता है, जब आप जैसे जो नया बच्चा, जो तो पुराना बच्चा है जो पिछले 3-4 साल से पेपर की तैयारी कर रहा है, उसको शायद ये वीडियो जो है वो बड़ी वैल्यूएबल ना लगे, बट वो भी अगर कहीं ना कहीं अगर वो तैयारी कर रहे हैं और कहीं पे कोई कमी है तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल उनके लिए होने वाली है। और दूसरी चीज़, जो बच्चे नए तरीके से तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी मेहनत और जितना टाइम वेस्ट आप करेंगे कि पुराने पेपर्स को देखेंगे, कहाँ से कितने क्वेश्चन आए हैं उनको बनाएंगे, उसमें आपकी ये वीडियो बहुत मदद करने वाली है। हमेशा क्या होता है कि आपको जनरली कहीं पे मिलेगा कि 2019 में ये क्वेश्चन आए थे, 18 में ये आए थे, ठीक है, 20 में ये आए थे, बट यहाँ पे आप कुछ गया कि अब आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पकड़ के देखना है कि यार कहाँ से कितना क्वेश्चन आए थे। अगर आप एचपी एलाइट की बात करेंगे तो एचपी एलाइट में आप ध्यान देंगे कि आपको जो क्वेश्चंस हैं 60 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको कहां से आते हैं, 60 क्वेश्चंस आपको एचपी जीके से आते हैं। और यहां पे दूसरी बात, आपको 60 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको आएंगे करंट अफेयर से। करंट अफेयर से आपको क्वेश्चंस आएंगे, और आपको 80 क्वेश्चंस जो हैं वो क्वेश्चंस आपको आएंगे जीके से, मतलब जिसमें आपकी हिस्ट्री भी होगी, पॉलिटी भी होगी। और हिस्ट्री आप सभी को पता है कि आफ्टर 1857, या फिर आप मॉडर्न हिस्ट्री को इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, डिजास्टर, कल्चर और बाकी चीज़ें जो है वो इसमें इंक्लूडेड जो है वो आपकी रहती है। तो आज हम हिस्ट्री और पॉलिटी और ज्योग्राफी सेक्शन को जो देखेंगे कि लास्ट 3 पेपर जो हुए, क्योंकि देखो उससे पहले का पैटर्न जो है वो बिल्कुल डिफरेंट था, बट 3 पेपर्स को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन का लेवल जो है वो यहाँ से आपको पता लग जाएगा किस तरीके से जो है वो चेंज हुआ था लेवल आपका, ठीक है। तो सबसे पहले आपको देखना है ईयर 2020, जो सबसे लास्ट पेपर जो हुआ था वो कैसा हुआ था आपका। तो सबसे पहले 2020 का जो पेपर था जो लास्ट हुआ था, उसमें अगर हम ज्योग्राफी सेक्शन को देखेंगे तो ज्योग्राफी सेक्शन को अगर आप देखो तो सबसे पहले देखो एनवायरमेंट सेक्शन से आपको 5 क्वेश्चन मिले। आप एनालाइज कर रहे हैं, एनालाइज का मतलब होता है हमें ये देखना कि क्वेश्चन किस सेक्शन से सबसे ज्यादा आ रहे हैं। एनवायरमेंट से आपको क्वेश्चन आया है इंडस्ट्री या रिसोर्सेज, जिनको आप इंडियन ज्योग्राफी में करते हैं, जिसमें आप यूरेनियम को देखते हैं, जिसमें आप नेचुरल रिसोर्सेज गोल्ड को देखते हैं, सिल्वर को देखते हैं, मिनरल्स को देखते हैं, उन सभी से क्वेश्चन आए। पोर्ट्स, जैसे हमारे 13 मेजर पोर्ट्स है तो वहां से आपको क्वेश्चन आया हुआ जो मेजर पोर्ट्स है, जैसे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जिसको नहावा शावा बोला जाता है, रिवर राइन पोर्ट है, इस तरीके के सारे पोर्ट्स जो है, कलकत्ता पोर्ट, पैराद्वीप, एनौर, ठीक है, और उसके बाद कोची है, मरमागांव है, न्यू मैंगलोर है, ये सारे पोर्ट्स आपको पढ़ने। मैप से क्वेश्चन बहुत है, कितनी भी बार हमने क्लास ली है, मैप से आपको कम से कम 3 to 4 क्वेश्चन हमेशा होंगे, चाहे वो वर्ल्ड होगा या फिर वो इंडियन होगा। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, इसके लिए आपको एटलस को खरीदना ही पड़ेगा, और जब भी आप ज्योग्राफी को पढ़ें और ज्योग्राफी को साथ ही साथ हमें एटलस के थ्रू पढ़ना है। अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो वो एक डिफिकल्टी आएगी, पेपर में 3-4 क्वेश्चन भी बहुत वैल्यूएबल होते हैं और ये आपके रह जाएंगे, है ना। उसके बाद लैंग्वेज से आपको क्वेश्चन आया था, ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, क्लासिकल लैंग्वेज कौन सी है, कौन सी लैंग्वेज कहाँ बोली जाती है, इस 3 क्वेश्चन। सैटेलाइट्स के ऊपर, जैसे कि आपको पीएसएलवी के ऊपर आ सकता है, इसरो के ऊपर आ सकता है, जीएसएलवी के ऊपर आ सकता है, उसकी वर्किंग के ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है, जैसे वेदर फॉरकास्ट वाली कौन सी होती हैं, ओके, कम्युनिकेशन वाली सैटेलाइट जो है, तो ये एक साइंस का टॉपिक है, पर थोड़ा सा हमारा एटमॉस्फेयर से रिलेटेड जो है वो ये आ जाता है। उसके बाद रिवर्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 4 क्वेश्चन डायरेक्टली आपको रिवर्स से यहाँ पे पूछे गए थे। तो रिवर्स में जैसे गंगा रिवर सिस्टम है, इसके ऊपर तो स्पेशली मैंने आपको कई क्लासेस आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगी, स्पेशल क्लासेस बनाई थी। जैसे आप एसआई की जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे वहां पे रिवर्स का प्रॉपर एक
वे में हमने पढ़ा है, जिसमें हमने हिमालयंस और पेनिनसुलर मतलब प्रायद्वीपीय पठार की हमने रिवर जो है वो पढ़ी है। उसके बाद ओजोन के ऊपर है, एटमॉस्फेयर सेक्शन को हम पढ़ेंगे, जो वायुमंडल वाला सेक्शन है उसको पढ़ेंगे। उसके बाद सेंसस 2011 का अभी सेंसस फॉलो हो रहा है, 2021 की रिपोर्ट जब आएगी तब हम आपको 2021 को भी करेंगे। उसके बाद डिजास्टर, ये एक ऐसा सेक्शन है देखो, एनडीएमए और डिजास्टर मैनेजमेंट में देखो यहाँ पे आपको अर्थक्वेक मिल सकता है, वॉल्केनो के बारे में आ सकता है, लैंडस्लाइड्स के बारे में आ सकता है, इनके इंस्ट्रूमेंट के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, इनके ऊपर जो पहले पुराने जो केसेस हो चुके हैं या कहीं पे अर्थक्वेक आया, कहीं पे वॉल्केनो आया, जो डिजास्टर्स हो रखे हैं उनके ऊपर क्वेश्चन आता है। जैसे मीनामाटा डिजीज है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है आपका, शेरनोबिल डिजास्टर जो है उसके ऊपर क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो डिजास्टर में बड़ा लिमिटेड है, जैसे साइक्लोन वर्ड जो है वो एक ग्रीक वर्ड है कि कौन सा वर्ड है, इस तरह क्वेश्चन है। मर्केली स्केल कौन लेकर आया था, कब लेकर आया था, रिक्टर स्केल कब आया था, ऐसे क्वेश्चन आपसे। और एनडीएमए और एनडीआरएफ जैसे कई बार कंटिन्यूसली आप पेपर को देखोगे तो एनडीएमए का चेयरमैन हमेशा पूछा जाता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर जो है एनडीएमए के हमेशा चेयरमैन होंगे, एनडीआरएफ के चेयरमैन जो है वो होम मिनिस्टर जो है वो इसके जो है वो चेयरमैन आपको मिलेंगे। तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना ही रखना है, ठीक है ना। तो आगे जब बढ़ेंगे हम इंडियन पॉलिटी पे, तो शेड्यूल्स जो 12 शेड्यूल्स हैं मुझे उनमें से एक क्वेश्चन आपको बनता है, ठीक है। दूसरा उसके बाद आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से जितने भी एक्ट्स ब्रिटिशर्स के बारे टाइम पे हुए वो आपको यहाँ पे दिखेगा। उसके बाद नीति आयोग जो हमारी एक गवर्नमेंट बॉडी है जिसको प्लानिंग कमीशन था, उससे एक क्वेश्चन आपका 2020 में आया था। नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, देखो इससे क्वेश्चन आपके 2 क्वेश्चंस बने थे यहाँ पे, ठीक है। नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस से 2 क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ पे एक नहीं 2 क्वेश्चंस बने थे। और एक में इन्होंने करंट के अफेयर के हिसाब से इसको प्रेसिडेंट के बारे में पूछा था, और दूसरा इन्होंने प्रेसिडेंट या फिर आप चेयरमैन बोल सकते, चेयरमैन बोलिए यहाँ पे, प्रेसिडेंट मत बोलिए, चेयरमैन बोलते हैं, ठीक है ना। और एक इन्होंने पूछा था इसके ऊपर एक ऑब्जेक्टिव आपके स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि उस टाइम पे रिसेंटली एनसीपीसी जो है इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था, तो इसीलिए इसको करंट अफेयर के साथ लिंक करके इन्होंने क्वेश्चन जो है पूछा था। इमरजेंसी प्रोविजन के ऊपर एक क्वेश्चन था। डिफरेंट हमारी पार्लियामेंट्री कमिटीज जो होती हैं इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद ऑल इंडिया सर्विसेज में, तो आगे आप देखोगे तो ऑल इंडिया सर्विसेज जो आर्टिकल 312 के अंडर है, इस पे क्वेश्चन पूछा गया। अटॉर्नी जनरल के ऊपर पिछले 2 सालों से क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है आर्टिकल 76 के अंडर कि इसकी पावर क्या होती है। सीबीआई के ऊपर इलेक्शन कमीशन, जो भी हमारी नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी है या फिर हमारी स्टैच्यूटरी बॉडी है या फिर हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक जिनको दर्जा मिला हुआ है वो बॉडीज है, इनके ऊपर क्वेश्चन है। लोकपाल और डीपीएसपी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आप फंडामेंटल ड्यूटीज एंड फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी फंडामेंटल ड्यूटी एंड फंडामेंटल राइट्स, और पार्लियामेंट को तो आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इन दी एंड में आपको वीडियो में ये चीजें भी बताऊंगा कि हाँ भाई कौन कौन सा टॉपिक जो है वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो होगा। इसके बाद आपका आता है 2019 का, अगर आप पेपर देखेंगे तो फिर से आपको यहाँ पे कुछ चीजें सेम मिलेंगी, जैसे एनवायरमेंट से क्वेश्चन आपको हमेशा, कन्वेंशंस होती हैं, पोल्यूशन से ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद नेशनल पार्क, इंडियन ज्योग्राफी आपकी यहाँ पे आ जाएगी। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड किस तरीके से निकाला जाता है, कौन सा लॉन्गिट्यूड, जैसे 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है, इंटरनेशनल डेटलाइन है, कहीं का समय आपको बता दिया, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के ऊपर क्वेश्चन पूछा। वर्ल्ड एटलस, देखो वहां पे इंडिया के मैप से क्वेश्चन थे, यहाँ पे वर्ल्ड के एटलस से मतलब वर्ल्ड मैप से क्वेश्चन है। माउंटेन्स, सैटेलाइट्स फिर से, रिवर्स फिर से, देखो सेम चीज आपकी दोबारा आ गई। उसके बाद ओजोन से, सेंसर से, डिजास्टर से 7 क्वेश्चन, मतलब टोटल 10 क्वेश्चन आपका डिजास्टर मैनेजमेंट से पूछा गया। फिर से आपको एनडीएमए से 3 क्वेश्चन जो पूछे, सेंसर से और ओजोन से 1 क्वेश्चन जो है वो आपको पूछा है। और इंडियन पॉलिटी में देखोगे तो पॉलिटिकल पार्टीज कैसे बनती है, नेशनल पार्टी कैसे बनती है, इसके ऊपर क्वेश्चन है। स्टेट लेजिस्लेचर से आपको क्वेश्चन पूछा गया, मतलब आपको पार्ट 6 से क्वेश्चन पूछे गए थे। स्टेट लेजिस्लेचर क्या होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल कैसे बनती है, इस पे क्वेश्चन है। पार्लियामेंट में देखो, जब मैं पार्लियामेंट लिख रहा हूं तो पार्लियामेंट का मतलब है कि पार्लियामेंट में कई सारी चीजें होती हैं जो इंक्लूड होती हैं, जिसमें से सबसे पहले आपको क्या ध्यान में रखना है, जैसे पार्लियामेंट में आपको स्पीकर आ गए है ना, स्पीकर इसमें इंक्लूड हो गए। क्वेश्चन आवर के ऊपर क्वेश्चन आया है तो क्वेश्चन आवर इसमें इंक्लूड हो गया। अगर किसी मोशन पे क्वेश्चन आया तो मोशन जो है वो इसमें इंक्लूड हो गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि पार्लियामेंट का मतलब है कि इसमें जो पार्लियामेंट में आता है, जैसे लक्ष्मीकांत की बुक को आप पढ़ते हो तो सारी चीजें इसमें इंक्लूड है। उसके बाद अमेंडमेंट्स, जुडिशियल रिव्यू, अमेंडमेंट, आर्टिकल, इंपॉर्टेंट देखो आर्टिकल आ जाएगा कि प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव जो पावर्स है कौन सी है, आर्टिकल 53 में आता है। ज्वाइंट सेशन की पावर किसमें है, आर्टिकल 108 में आता है। आर्टिकल 123 में क्या आता है, ये आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन आपको पूछेंगे। ऑल इंडिया सर्विसेज फिर से क्वेश्चन पूछा गया। प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द कंट्री होते हैं, तो इन पे क्वेश्चन बनता है। जुडिशियरी के ऊपर पिछले में नहीं पूछा, इसमें हाई कोर्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा है।
स्टेट लेजिस्लेचर यहां पे फिर से आ गया, एक और क्वेश्चन इस पे पूछा है, लोकपाल पे क्वेश्चन पूछा और डीपीएसपी पे फिर से जो है वो आपका क्वेश्चन जो है वो पूछा गया, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चंस आपके रिपीट हो रहे कि नहीं हो रहे, कुछ सेक्शंस आपकी रिपीट हो रही। अब जो आपकी 2018 है उसमें अगर आप देखोगे तो एनवायरमेंट फिर से है, रिवर वाटर डिस्प्यूट्स आपके इंक्लूडेड है, यूनिवर्स से ऊपर आपको एक क्वेश्चन देखो, अब यूनिवर्स 2018 पूछा, उसके बाद यूनिवर्स के ऊपर कम क्वेश्चन पूछेंगे। वर्ल्ड एटलस सेम है आपको, देखो आप अगर पेपर को देखोगे तो वहां पे आपको ज्योग्राफी ऑफ इंडिया लिखे हुए मिलेगी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, बट वहां पे आपने देखा होगा वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है वो नहीं लिखी हुई। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी से फिर भी इन्होंने क्वेश्चन जो है वो थोड़े बहुत जो है वो डाले ही डाले हैं। ओशनोग्राफी देखो यहाँ पे इन्होंने टाइड से क्वेश्चन पूछा, यहाँ पे इन्होंने सैलिनिटी से क्वेश्चन पूछा, यहाँ पे जो फिजिकल फीचर्स होते हैं हमारे, फिजिकल फीचर्स होते हैं इनसाइड द ओशन, उनके बारे में भी क्वेश्चंस पूछे हैं। वाटर डिस्प्यूट के ऊपर आपका क्वेश्चन है, डिजास्टर से फिर से आपके जो 9 क्वेश्चन जो है वो डिजास्टर से इन्होंने पूछे। तो आप देख रहे हो डिजास्टर फिर से आपका बीच में आया, तो डिजास्टर से आपके 10 नंबर यहाँ पे 9 या क्वेश्चन जो है वो आपके बनेंगे, और ये आपको हमेशा ध्यान में रखने की ये क्वेश्चन हमें नहीं छोड़ने। उसके बाद बात करते हैं, देखो राइट टू एजुकेशन से एक क्वेश्चन है, अटॉर्नी जनरल से 2, पार्लियामेंट से 3, फंडामेंटल ड्यूटी से 1, अमेंडमेंट 1, वाइस प्रेसिडेंट से आपको एक क्वेश्चन पूछा, और ऑल इंडिया सर्विसेज किससे। तो देखो रिपीटेड अगर आप देखोगे तो अटॉर्नी जनरल, पार्लियामेंट और फंडामेंटल ड्यूटीज, ऑल इंडिया सर्विसेज, ये मेन आपकी जो है वो आ रही। और अगर आप फंडामेंटल राइट्स की बात करोगे तो राइट टू एजुकेशन जो है वो इसमें आएगा, फंडामेंटल ड्यूटी में इसमें इंक्लूडेड होगा। तो सारी चीजें अगर हम तोल मोल के देखेंगे तो ये टॉपिक्स जो है वो आपके बीच में आएंगे। जैसे कि अगर आप देखोगे ज्योग्राफी को, तो आपको फिजिकल ज्योग्राफी को भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिजिकल ज्योग्राफी का मतलब है दी तो नहीं है वहां पे, बट फिर भी एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन, प्लैनेट्स मतलब यूनिवर्स को आप थोड़ा सा पढ़िए। साइक्लोन्स मतलब डिजास्टर में आपके साइक्लोन्स भी कवर अप हो जाएंगे। विंड सिस्टम भी आपका साइक्लोन, जब विंड को पढ़ोगे तो साइक्लोन थोड़ा सा समझ में आएगा। ओशनोग्राफी में करंट्स, लेक्स ऑफ द वर्ल्ड, अगर लेक्स पढ़ रहे हो तो इसके साथ साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी में थोड़ा सा डेजर्ट को पढ़ लो, प्लेटीज को पढ़ लो, सी को पढ़ लो, इंपॉर्टेंट सी जो होते हैं उनको पढ़ लो, इंपॉर्टेंट कंट्रीज की लोकेशन जो कि पेपर में करंट में जो थोड़ी सी न्यूज में चल रही है उसको पढ़ो। उसके बाद लैंडफॉर्म्स, अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनो, ये सब आपका डिजास्टर में इंक्लूडेड होगा। डिजास्टर से रिलेटेड जितनी भी आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जितने भी डिजीजेस जो अभी तक डिजास्टर्स हुए, जैसे आपका भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई है तो उस पर इन्होंने क्वेश्चन पूछा, 2 क्वेश्चन पूछे, एक तो भोपाल गैस ट्रेजेडी में कौन सी गैस थी और दूसरा हुई कब थी, दोनों पे क्वेश्चन पूछा गया। रॉक्स और इसके टाइप्स पे क्वेश्चन आया है आपका। फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, तो फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया में क्वेश्चन आपके बनते हैं, जैसे कि आपका पेनिसुलर प्लेटू, प्रायद्वीपीय पठार है, उसके बाद उनकी पहाड़ियां हैं, जैसे अरावली की है पहाड़ियां, उसके बाद आपके आइलैंड्स हैं, और कौन सा आइलैंड जो है वो हमारा कितना, कहाँ पे सबसे ज़्यादा साइक्लोन्स आते हैं। जैसे इंडिया का अगर आप देखोगे तो इंडिया का पूर्वी जो ये वाला इलाका, यहाँ पे आपके साइक्लोन सबसे ज़्यादा आता है। ऊपर हिमालयाज में आपके अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा आते हैं, लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा होता है पहाड़ी इलाकों में, वो हमारे को यहाँ पे देखना है। उसके बाद इंडिया एंड वर्ल्ड मैप दोनों को, रिवर्स इंडिया की पढ़नी है अच्छे से, इंडस्ट्री ऑफ मिनरल्स, एग्रीकल्चर, नेचुरल वेजिटेशन और नेशनल पार्क्स और बायोस्फीयर रिजर्व्स को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, एनडीएमए और एनडीआरएफ दोनों को आपने अच्छे से पढ़ना है। जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं ये हमने एनालिसिस करने के बाद ही निकाली कि ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन टॉपिक्स को छोड़ते हो तो डिफिकल्टी तो आएगी पेपर में। हमारा मेन फर्ज है कि आपकी हेल्प करना और आपको उसका पूरा फायदा जो है वो उठाना चाहिए। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर पॉलिटी के देखते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कैसे बनी, ये पूरा प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में किस एक्ट में क्या हुआ ये पता होना चाहिए। सोर्सेज हमने कहां से किस कंट्री से क्या लिया है इस पे क्वेश्चन आता है। शेड्यूल्स 12, फंडामेंटल राइट्स 6 फंडामेंटल राइट्स और उनके अंदर आर्टिकल्स किस आर्टिकल में क्या दिया है। पार्लियामेंट आपकी पार्ट 5 में जो है वो पूरी डिटेल में आपको पता होना चाहिए। स्पीकर का रोल क्या है, उनके पीछे मोशंस कौन कौन से होते हैं, और क्वेश्चन ओवर, जीरो ओवर ये कौन से होते हैं, ये सब पता होना चाहिए। डीपीएसपी आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 आपको पता होना चाहिए कि कौन से डीपीएसपी गांधीयन प्रिंसिपल है, सोशलिस्ट है, इंटेलेक्चुअल, लिबरल कौन से हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज 11 फंडामेंटल ड्यूटी, कभी भी आपको पूछ लेगा कि भाई बताओ इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं। और आपको कहीं देख के ये भी लग सकता है कि यार ये तो सारा ही सिलेबस हो गया, ऐसा नहीं है। आप जब पढ़ोगे देखोगे तो उसमें अभी सेंटर स्टेट रिलेशन तो मैंने डाला ही नहीं इसमें, सेंटर स्टेट रिलेशन तो डाला ही नहीं मैंने इसमें, ठीक है ना। यहाँ पे इमरजेंसी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टेट लेजिस्लेचर फुल, अगर आप पार्लियामेंट को पढ़ते हैं तो स्टेट लेजिस्लेचर तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आता है ना। नीति आयोग, जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, इलेक्शन कमीशन है, फाइनेंस कमीशन है, ठीक है, सीएजी है, तो इन सबको आपने क्या करना पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद प्रेसिडेंट,
पंचायती राज और पॉलिटिकल पार्टीज कैसे बनी, इनको आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना। जो टॉपिक्स आपको बताए हैं इनको अच्छे से करना है। जो टॉपिक्स जो आपको लिखाए गए हैं अभी भी दिखाए हैं, आप कभी भी देखेंगे जब हम सेशन चलाएंगे आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी चलाएंगे तो आपको इन्हीं सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस किस तरीके के कि जो बच्चे नए हैं, जो बच्चे ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं उनको तो पता है, बट जो नए बच्चे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जब एक तैयारी शुरू की जाती है बच्चे के द्वारा, एक स्टूडेंट एक्सपीरियंस जो होता है वो जब तैयारी शुरू करता है तो यहीं से शुरू होती है। ऐसे थोड़ी ना वीडियो आपके लिए सबसे पहले आपको पता तो सिलेबस क्या है, उसके बाद आपका पैटर्न कैसा होगा, उसके बाद आपको पता लगेगा कैसे तैयारी करनी है, सारी चीज़ें आपकी 1 बाय 1 जो है वो आपको अपलोडेड मिलेंगी। HP एलाइड की आप सेशन में जाएंगे वहाँ आपको मिलेंगे। अब सबसे पहले देखो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको अमेंडमेंट के ऊपर क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे। बताओ भी कौन सा अमेंडमेंट जो है वो ऑल एंग्लो इंडियंस को कहता है कि अगले 10 साल तक उनको नॉमिनेशन जो है वो लोकसभा में और लेजिस्लेटिव असेंबलीज में नहीं मिलेगी। 101, 102, 103 और 104। तो अमेंडमेंट के ऊपर क्वेश्चन बहुत ज्यादा जो है आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आंसर जो है आपका 104th अमेंडमेंट एक्ट जो है वो ये कहता है कि अगले 10 साल तक जो है वो क्या होगा, एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेशन नहीं मिलेगा लोकसभा में और लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक है ना। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन अगर हम देखते हैं वो है कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस फैसले में कहा था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, कि मतलब प्रेम्बल जो है वो पार्ट नहीं है। अगर अब आपसे कोई पूछे कि प्रेम्बल जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं है, तो आप बोलोगे यस। और ये किसने बोला भाई, केशव नंदा भारती केस में बोला गया था, है ना। केशव नंदा भारती केस में ये बात बोली गई थी। बट कौन सा केस था जिसने ये बोला था कि नहीं होगा, तो वो था आपका बैरूबेरियन यूनियन केस जो था, उसमें बोला गया था कि प्रेम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बारीकी से अगर आप पढ़ोगे तभी आपकी चीजें जो है वो क्लियर होगी। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, इनमें से कौन सा संविधान का मूल संरचना नहीं है, बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है। अब बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी जो है वो केशव नंदा भारती केस में ही आई थी, है ना। केशव नंदा भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, 1973 में यह केस हुआ था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बेसिक स्ट्रक्चर की कोई डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, बट कहीं ना कहीं हमारे को उसकी डेफिनेशन मिलती रही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, और उसके बाद प्रिंसिपल इक्वालिटी, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, इनमें से कौन सा है 1 and 2, 1 and 3, 1 to 3, ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर होगा आपका ऑल ऑफ द अबव जो है वो इसमें सारे के सारे जो है वो एक तरीके के बेसिक स्ट्रक्चर में है। ये सुप्रीम कोर्ट ने धीरे धीरे जो है इनके बारे में बताया। उसके बाद देखते हैं विच अमंग द फॉलोइंग रॉक सिस्टम इन इंडिया आल्सो नोन एज स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स जनरली अगर आप देखेंगे तो छोटा नागपुर प्लेट्यू को आप बोलते हो कि मिनरल हर्टलैंड ऑफ इंडिया। छोटा नागपुर प्लेट्यू आपको कहां मिलेगा, दैट इज झारखंड, है ना। तो ये आपका मेन मिनरल हर्टलैंड, मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा मिनरल्स मिलते हैं। तो वो कौन से सिस्टम का है, जनरली धारवाड़ सिस्टम। धारवाड़ सिस्टम जो है ये कर्नाटका में था, बहुत पुराना, ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है। तो ये सिस्टम है, ये सिस्टम आपका और भी जगह मिलेगा, अरावलीज में मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या मिलते हैं, यहाँ पे आपको मेटामॉर्फिक रॉक्स सबसे ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि सबसे पुराने रॉक्स मेटामॉर्फिक रॉक्स ही आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अब ये पूछ रहा है कि इंडिया में से कौन सा वेस्टर्न कोस्ट का पार्ट नहीं है। जब आप इंडिया को इस तरीके से देखते हो तो इंडिया का ये वाला भी कोस्ट है वेस्टर्न कोस्ट, ये ईस्टर्न कोस्ट है। तो पूछ रहा है कोंकण कोस्ट, कैनरा कोस्ट, मालाबार कोस्ट और कोरोमंडल कोस्ट, इनमें से कौन सा कोस्ट जो है वो इंडिया का वेस्टर्न पार्ट में कोस्टल प्लेन में आता है, वेस्टर्न पार्ट में आता है। तो यहां पे आंसर आएगा कोंकण कोस्ट, कैनरा कोस्ट और मालाबार कोस्ट जो है वो आपका इसमें इंक्लूडेड होगा। कोरोमंडल कोस्ट जो है वो आपका किस में आएगा, दैट इज योर इन द दिस पार्ट इज कॉल्ड कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है ना, दिस पार्ट इज नोन एज द कोरोमंडल कोस्ट। एंड लेक विनीपेग, आप देखो यहाँ पे वर्ल्ड से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ गया। तो लेक विनीपेग कहां मिलेगी आपको, ब्राजील, कनाडा, रशिया और जापान। तो ये आपको कहां मिलेगी, दैट इज इन योर कनाडा में आपको देखने को मिलेगी लेक विनीपेग। तो लेक्स ऑफ द वर्ल्ड, सी ऑफ द वर्ल्ड, ये सारी चीजें आप जब देखो, हमारा जो आप मेन मोटिव होता है आपको बताना, करना आप नहीं है ना, बट आपको यही चीज मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको करना ही पड़ेगा। अब नहीं करोगे तो कब करोगे। और अभी उम्मीद है कि एलाइड जो है वो पोस्ट जो है वो आ सकती है। डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं उनसे ऑलरेडी HPPSC ने जो है वो पोस्ट जो है वो मंगा ली है कि जो खाली है फिर वो उनको देंगे। देखो प्रोसेस, थोड़ा सा टाइम दिया करो सरकार को। सरकार नहीं बनी है, उसने बजट पेश किया, आप उसको दबाव हर जगह से देखो। बीजेपी नहीं बोलूंगा, मतलब ऑपोजिशन हमेशा दबाव डालने की कोशिश करता है। सरकार हड़बड़ी में नहीं चलती है, ठीक है, फैसले सोच समझ के ले जाते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए। ठीक है, सो ये आपका एक तरीके से मेरी तरफ से आपके लिए था कि आपको किस तरीके से पॉलिटी और ज्योग्राफी की जो है वो तैयारी करनी चाहिए। इसका आगे जो सेशन चलेंगे वो PYQ सेशन जो है वो आपके चलते रहेंगे। आपने
अगर इस तरीके की वीडियोस जो है वो आप चाहते हैं तो आपको चैनल को लाइक करना, शेयर करना है। अगर आपको किसी भी कोर्स से रिलेटेड अगर इन्फॉर्मेशन लेनी है या फिर कोई भी हिमाचल के कोर्स की तैयारी करनी है तो आप इस कॉन्टैक्ट में 7814846248 पे क्या कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।